आज सुबह भी हम अध्ययन किया था एफेसियन का पुस्तक, उसका 6 अध्याय 10 वचन से उसका 12 वचन है। प्रभु बोला निदान उसका शक्ति में, उसका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। तुम्हारा मल्लयुद्ध खून और मांस से नहीं है, प्रधानों से और अधिकारियों से, संसार के अंधकार के शक्तियों से, आकाश मंडल के आमीन हालेलुया प्रधानों से करके हम पढ़ा था। हालेलुया। इसमें आज सुबह हम अध्ययन किया था रोमियों का पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ा। आमीन अंधकार का शक्ति क्या ये दुनिया में काम करता है। रोमियों का पुस्तक 13 अध्याय में उसका 12 वचन से लेके आमीन उसका 14 वचन तक हम ऐसा पढ़ा, और भी एक बार पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। रात बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम ध्यान से सुनो। अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियारों को बांधेंगे। जैसे जैसे ही दिन को सोता है वैसे हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, न पियक्कड़पन। ध्यान से सुनो, क्या अंधकार का काम है। ये दुनिया में दुष्ट आत्मा चार रीति से मनुष्यों से लड़ रहे। हमको परमेश्वर खून का मांस का लड़ाई में नहीं रखा, आत्मिक लड़ाई में रखा है। उसमें प्रदान करके एक आत्मा है। हम कल हमें अध्ययन किया था दानियल के समय में भी पेर्सिया इन्होंने प्रधान आया करके हम अध्ययन किया। सुबह हम अध्ययन किया था अधिकारियों के साथ, मतलब यीशु को भी क्रूस पर अधिकारी लोग मार दिया। पहले सदापि के चर्च को भी हमें प्रदित्यों का काम 4 अध्याय में अध्ययन किया। कलीसिया को, सेवा को, यीशु का प्रचार नहीं करना करके अधिकारियों के अंदर एक दुष्ट आत्मा काम किया है। जैसा कि संसार के एक प्रधान मतलब दुष्ट आत्मा है, अंधकार है, वो अंधकार का काम किया है। हम इधर पढ़ रहे लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, बेहकन पर न व्यभिचार, व्यभिचार और न लुचपन में, लुचपन और न झगड़े और डाह में। हालेलुया। ये स्पिरिट आज दुनिया पूरा हमें लोगों को अंधकार में ऐसा चलाते, पापों का जीवन जीने के लिए लगाकर। सावधान में रहना, आपको मुझे प्रभु चुना है आत्मिक जीवन के लिए। हम हालेलुया पापों में था, पापों से प्रभु छुड़ाया, एक आत्मिक जीवन का अंदर लगा दिया है। अभी हम पाप का दास नहीं है, हम हालेलुया पवित्रता के दास है। इसलिए रोमियों का पुस्तक 6 अध्याय में पढ़ रहे, पहले आप हालेलुया कुकर्म कामों में, पापों में आप मरा था, उसका दास था तू। लेकिन अभी यीशु ने आपको चुना, अपना लहू का द्वारा आपको शुद्ध किया, अभी आपको धर्मी ठहराया। आप अभी पवित्रता के दास हैं करके बाइबल कहता है। समझो प्रिय भाइयों बहनों, संसार के अंधकार का आत्मा किसी को छोड़ता नहीं है। बहुत तरीका से मनुष्यों का अंदर पापों को लाने का कोशिश करता ही रहेगा, काम करता ही रहेगा। आपको मुझे क्या करना चाहिए? आत्मा में जाग उठना, डेली प्रार्थना में या ऐसा स्पिरिट से लड़ता ही रहना। थोड़ा भी हम लूस छोड़ेगा ना, हमारा अंदर पूरा गंदा कामों को लेके आएगा। आप प्रार्थना में रहने का टाइम समझना, आप मल्लयुद्ध में बैठा है, आप मल्लयुद्ध करे, कारण आपका अंदर का मनुष्यों को यीशु जिलाया है। आमीन। पहले आदम ने
अपना समानदान स्वरूप में बनाया, मनुष्यों को आमीन हालेलुया एदेन बगीचा में मार दिया, अंतिम आदम बनकर यीशु ये दुनिया में आकर, पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय 45 में पढ़ रहे, यीशु अंतिम आदम बनकर अंदर का मनुष्यों को जिला दिया है। अभी वो मनुष्यों में हम फाइट करता ही रहना, लड़ता ही रहना। वो लड़ाई हाथों से नहीं है, आमीन बातों से नहीं है, घुटने पर आकर प्रार्थना के द्वारा। समझो, शैतान बार बार एक एक चीज को लाएगा, अब फाइट करता ही रहना, लड़ता ही रहना। अंधकार का काम क्या है? कुछ कुछ पापों को लेके आना, कुछ कुछ गंदगी को लेके आना। आपका मेरा काम क्या है? फाइट करता ही रहना, हमारा जीवन तक पहुंचने के लिए नहीं देना। बाइबल में हम पढ़ रहे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के सारे पवित्र लोगों से ये लड़ाई होता था। यीशु को भी ये दुनिया छोड़ा नहीं। बाइबल कहता है यीशु भी 100% मनुष्य तत्व में आया, 1% भी हमें ईश्वर तत्व में दुनिया में नहीं आया। पूरा हमें 100% मनुष्य तत्व में आया। फिलिपियर 2 अध्याय इसलिए बोल रहे, उसके 6-7 वचन में यीशु दास तत्व रूप में हमें धारण करी कि ये दुनिया में आया। मतलब जैसा आप है मैं है, वही रोल लेकर यीशु ये दुनिया में आया। बाइबल बताने का समान यीशु से भी शैतान फाइट किया, यीशु को भी ये दुनिया की आत्मा छोड़ा नहीं, उससे भी लड़ाए। इसलिए इब्रानियों का पुस्तक 5 अध्याय 7 वचन में हम क्या पढ़ रहे? यीशु ये दुनिया में रहने का टाइम, थोड़ा पढ़ेंगे जल्दी। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में मतलब यीशु ये दुनिया में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। मेरा यीशु को भी चिल्ला की प्रार्थना करना पड़ा, मेरा यीशु को भी रात पूरा पहाड़ पर जाके प्रार्थना करना पड़ा। कारण ये दुनिया किसी को छोड़ता नहीं है। अंधकार का शक्ति के काम किया है, कैसा भी आपको पापी बनाना, हमें आपको कैसा भी हमें गिरा देना, नरक में लेके जाना, उनका जाप ही यही है। आप में क्या करना? सावधान में रहकर जो समय देता है, जो अवसर मिलता है, आत्मा में जाकर प्रार्थना करता ही रहना, प्रार्थना करता ही रहना। ऐसा करता ही रहने का टाइम हमें अंधकार का आत्मा ना, जो अंधकार में पापों में लेके जाता है, वो आत्मा के ऊपर हम जय पाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना प्रिय भाइयों बहनों? 4 प्रकार की रीति से हमारा मल्लयुद्ध होता है। उसमें प्रधान का बारे में सुना, अधिकारियों का बारे में सुना, अभी अंधकार के बारे में मैं बता रहा हूं। अंधकार किसी को छोड़ता नहीं है, बहुत प्रकार के गलत बातों को लेके आएगा। आज हम जान दे, लोग मीडिया दे के जी रहे, लोग पिक्चर दे के जी रहे, लोग सीरियल दे के जी रहे, किसी के मन बाइबल का बातों में नहीं आ रहे। आज कितना लोग बाइबल के कल्चर में आया, बाइबल के रिवाज में आया। आपके हालेलुया जो जात का धर्म का, आपका गांव का रिवाज, आपके जो चाल चलन पहले के, वो लेके अब यीशु के पास आया है, प्रभु मानेगा नहीं। आपको मुझे एक कल्चर रखा है, बाइबल का कल्चर, एक रिवाज रखा है, बाइबल का रिवाज। आपको मुझे एक जिंदगी रखा है, बाइबल का जिंदगी। जब तक आपका ध्यान इधर नहीं आएगा, अंधकार का आत्मा क्या करेगा? ऐसा ही खींचेगा। आज देखो, चर्च पूरा पैशन हो गया, आराधना पूरा पैशन हो गया। आराधना में सिटी बजाते, आराधना में फिल्म का थिएटर कैसा रहते, ऐसा रहते।
बाइबल एफेसियर 4 अध्याय क्या कहता है? कलीसिया के अंदर 5 मिनिस्ट्री प्रभु रखा। प्रदित्यों का सेवा, भविष्यवक्ता की सेवा, सुसमाचार की सेवा, उपदेशक की सेवा, हमें चरवाहा की सेवा। ये 5 मिनिस्ट्री के द्वारा कलीसिया के अंदर भक्ति आना, भय आना, यही लिस्ट है। लेकिन आज भय भक्ति नहीं, एंजॉय आ रहे, एंजॉय आ रहे, एंजॉय हो रहे। 10-15 साल का पहले मंडली ऐसा नहीं था। आज बिलीवर कलीसिया पूरा बिगड़ गया है, पूरा बिगड़ गया। इतना सारे इंस्ट्रूमेंट्स, धुआं आ रहे, कलर कलर लाइट, सिनेमा थिएटर कैसा रहता है ऐसा। प्रभु का पवन पवित्र है, प्रभु का आराधना जगह पवित्र है, प्रभु का लोग इकट्ठा होने का जगह पवित्र है। उधर शैतान नहीं आना चाहिए, पवित्र आत्मा आना चाहिए, प्रभु आना चाहिए, उधर भक्ति आना चाहिए। जो लोगों का अंदर भक्ति भय बिल्कुल नहीं है। कारण ये अंधकार का आत्मा चर्च को बिगड़ा के मीडिया के अंदर लाया। फिल्म का सामान, आज का गीत भी देखो, पिक्चर का सॉन्ग पूरा कॉपी। आपको मुझे सावधान में रहना, मेरे यीशु का आगमन निकट है। आपको मुझे प्रभु चर्च दिया है, हमको प्रभु का राज्य के लिए तैयार होने के लिए। मोसेस के द्वारा एक राज्य प्रभु इस्राएल को दिया, आपको मुझे यीशु के द्वारा एक राज्य मिला। वो राज्य में दुनिया के नहीं है, आने वाला आनंद काल का राज्य में। उसके लिए आपको अंधकार के ऊपर जय पाना पड़ेगा। कलम सुनाए, शैतान के पास सामर्थ्य है, आपके पास अधिकार है। लूका 10:19 में प्रभु क्या बोला? सांपों को, बिच्छुओं को रोकने का अधिकार। अब शत्रु का सारे सामर्थ्य है ना, फिर शैतान के पास क्या है? सामर्थ्य। कैसा सामर्थ्य? बिगड़ने वाला सामर्थ्य, गंदगी में लेके जाने वाला सामर्थ्य, आपका लाइफ को टोटली लॉस करने वाला सामर्थ्य, आपके जिंदगी को प्रभु से हटाने वाला सामर्थ्य, आपको मुझे प्रभु रखा अच्छा जिंदगी से हटाने वाला सामर्थ्य। फिर आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु अधिकार दिया है, वो अधिकार को लेकर शैतान से हमको सामना करना पड़ेगा। शैतान का पास सामर्थ्य, मीडिया को लेके आ रहे, पिक्चर को लेके आ रहे, दुनिया के लोगों को लेके आ रहे, गंदा चीज को लेके आ रहे, गंदा संगति को लेके आ रहे। हम फाइट करता ही रहना, हमको हर एक अंधकार के ऊपर जय पाना। हालेलुया। समय हो गया है, लास्ट बात एफेसियर 6 अध्याय 12 में हम देखते हैं, आकाश मंडल के बड़े तचरेगा। आकाश में रहने वाला दुष्ट आत्मा के सेना से। ध्यान से सुनो, प्रधानों से भी आपका लड़ाई है, अधिकारियों से भी आपका लड़ाई है, लड़ना ही पड़ेगा। अब हमें संसार के अंधकार से भी आपका लड़ाई है, आकाश में रहने वाला दुष्ट आत्मा के सेना से भी आपका लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? 13 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर से सारे हथियार बांध ले। आमीन। क्यों? पूरे दिनों में सामना कर सको सब कुछ। मतलब ये पूरा स्पिरिट को जीत कर पूरा करेगी। स्थिर रहना। प्रभु आने का टाइम, प्रभु मैं थोड़ा भी डला नहीं है, हमें हिला नहीं है, पूरा स्पिरिट मेरा से फाइट किया लेकिन मैं जीता। समझ रहे ना? अभी आपको आकाश मंडल का आत्मा से भी लड़ाई है। क्या है ये आत्मा को? थोड़ा मैं पढ़कर दिखाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, सब लोग बाइबल खोलो, 12 अध्याय उसका 9 वचन से जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी, टाइम नहीं है।
और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिर दिया गया। अभी किधर गिर गया? आकाश मंडल में रहने वाला एक स्पिरिट है। मिकाएल दूत ने उनको क्या किया? लड़ाई करके नीचे गिराया। गिरने के बाद कंटिन्यू, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना। ध्यान से सुनो, प्रभु का अबर से एक मानव जाति को आवाज आ रहे आकाश मंडल के स्पिरिट के बारे में कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। ध्यान से सुनो, यीशु के मसीहा क्यों माना लोगों के बीच में अधिकार प्रभु दिया, पूरा प्रकट हो गया आगे, लेकिन हमें अपना भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला ये स्पिरिट का काम क्या है? हमें ऐसा हमारा कंप्लेंट को लेके जाना। किधर लेके जाना? आकाश मंडल का स्पिरिट का काम है ये प्रभु के पास योबू के बारे में, जो आमीन हालेलुया अच्छा इंसान था, उनको दोष लगाने के लिए रुका। जो सुबह याजक के बारे में जकरिया 3 अध्याय में पढ़ रहे, दोष लगाने के लिए रुका। ऐसा कि आपका मेरा ऊपर आकाश मंडल का आत्मा के काम है ये हमेशा दोष लगाना, भाइयों को दोष लगाने वाले हैं जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। रात दिन पूरा कभी एक टाइम भी छोड़ता नहीं। ये स्पिरिट का काम हमको दोष लगाता ही रहना। हालेलुया। आज कितना लोग विश्वास कर रहे ये दोष लगाने वाला को भी मुझे हराना नहीं है, आकाश मंडल का आत्मा को भी आपको जीतना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे आपको? मुझे कंटिन्यू। उसको गिरा दिया गया और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर लोग जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। कौन इसको जीतेगा? किसके पास मेमना के लहुए, किसके पास गवाही के वचन है? यीशु का गवाही बनता ही जा रहे, सब जगह पर यीशु के नामों को फैलाता है। हमें यीशु के मेमना के लघु को लेके अपना जीवन में जी रहे, वो लोग ये स्पिरिट को जीतेगा। क्या बोल रहे हैं? मेमना के लहू के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा उसको जीता। हालेलुया। कितना लोग चाहते मैं भी जीतना, आकाश मंडल का आत्मा को मैं भी जीतना। हालेलुया। क्यों जीतना? 12 वचन पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो हे पृथ्वी। ध्यान से सुनो। और समुद्र तुम पर खाए, मतलब बहुत बड़ा भयानक संभव हो जाएगा भूमि में रहने वाला को। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारा पास उतर आया है। उतर कर आया है, शैतान गुस्सा में आया है, कारण गिरा दिया मिकाएल ने। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। शैतान को मालूम है अभी थोड़ा ही टाइम है, वो फाइट करने के लिए आके रुका। आप मैं मल्लयुद्ध का जगह पर है, खून मांस में हमारा लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है, आपको मुझे बैठना ही पड़ेगा। ये स्पिरिट दोष लगाने वाला आत्मा है, हमारा ऊपर हमेशा प्रभु के पास जाके रुकेगा।
आमीन, उनका कंप्लेंट एक ही है, हमारा ऊपर उंगली उठाता ही रहना, हमको गंदगी गंदगी हमारा बारे में उल्टा उल्टा बोलता ही रहना। लेकिन आज समझो, आपका पास यीशु मसीह के लगवे थे, आपका पास यीशु का गवाही बनने का, मुझे यीशु का गवाही बनना, यीशु के लिए जीना मनने थे, ये स्पिरिट को आप जीतेगा, हारेगा नहीं, आप जय पाता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इतना में नहीं है, 6 हथियार आपके पास अभी दिया गए, समय नहीं है, ऐसा ही बता रहा हूं। पहले आपको शैतान को जीतने के लिए सत्य चाहिए। क्या चाहिए? सत्य। सत्य बोले तो क्या किया गए? सत्य बोले तो क्या है? सत्य बोले तो एक यीशु मसीह है, दूसरा वचन है। बाइबल कहता है मैं सत्य मैं जीवन। यीशु सत्य है। शैतान को आपको हराने के लिए हथियार चाहिए। कैसा हराएगा आप? आपका पास अभी सत्य है, आप शैतान को सामना करने का अधिकार है। सत्य क्या है? प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का ही सत्य है। वचन यीशु आपके साथ है, आप शैतान को सामना करता ही रहेगा। सेकंड बात, धर्मिता। हालेलुया। धर्मिता के कवच लिख रखना, एफेसियर 6 अध्याय 14 से लेके 18 तक पाठ में पढ़ो। आमीन, हालेलुया। धर्मिता के कवच। वो एक व्यक्ति कैसा धर्मी? हम धर्मी है करके मैं बोलने में धर्मी होगा? बिल्कुल नहीं है। आप में धर्मी होने के लिए बाइबल हालेलुया दिया स्थान के आगे विश्वास करने वाला धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। अब यीशु का खून हमको धर्मी ठहराएगा। रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय, रोमियो को पुस्तक 5 अध्याय, ये दोनों जगह पर हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। विश्वास के द्वारा हम धर्मी है, खून यीशु का लहू के द्वारा हम धर्मी है। हालेलुया। हम कोई भी अपने आप को धर्मी बोला है तो धर्मी नहीं है। यीशु पर हम विश्वास किया, उसका मतलब क्या आगे हमको प्रभु धर्मी ठहराया। अब्राहम विश्वास किया, प्रभु धर्मी किस नजर में देखा है। ऐसा ही नया नियम में विश्वास मनुष्यों को धर्मी ठहराता है। हालेलुया। आपका पास अभी धर्मिता है तो आप किसके ऊपर जय पाएगा? शैतान के ऊपर। हालेलुया। तीसरे बात हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें थोड़ा मैं भी भूल गया। सुसमाचार, मेल का सुसमाचार। हाँ, मेल का सुसमाचार। हालेलुया। मतलब आपका मेरा एक जॉब है, यीशु मिल गया, आराम से सोने के लिए नहीं। यीशु का सुसमाचार पहले मेरा जीवन में होना चाहिए। सेकंड बात, मैं दूसरा को पहुंचाना चाहिए। सुसमाचार बोले तो क्या है? आज बहुत लोगों के अंदर ये जानकारी भी नहीं है। सुसमाचार बोले तो स्वर्ग राज्य में मन फिरावो, स्वर्ग राज्य निकट करके सुसमाचार सुनाया। आपका मेरा काम क्या है? पूरा गांव में जाके बोलना यीशु आने वाला है, मन फिरावो स्वर्ग राज्य में आने के लिए। अब शांति, ये दोनों बातें सुसमाचार है। आपको मुझे हर जगह पर ये बातों को पहुंचाना चाहिए, कारण जूता सामान हमको प्रभु दिया। ये सुसमाचार आपका मुंह से निकलेगा ना, प्रभु बोलेगा आप शैतान के ऊपर जय पाने का अधिकार वाला व्यक्ति है। हालेलुया। क्या आज से काम करेगा? करेगा। करने वाला है तो ध्यान दे दो, आप 4 प्रकार का आत्मा ना सबको हरा देगा। हालेलुया। हथियार नहीं है तो आपको डरेगा नहीं शैतान। आपका जो हथियार प्रभु 6 दिया है ना, उसको पहनना पड़ेगा। पहले सत्य है, दूसरा धर्मिता, तीसरा सुसमाचार। अब क्या लिखा गए? आमीन। विश्वास। विश्वास बोलने वाला ढाल। विश्वास आपका अंदर ज्यादा काम करना। ये अंतिम दिनों में देखो, लोग हर जगह पर अविश्वास में बात कर रहे हैं। बाइबल बता रहे मृत्यु और जीवन जीव का वश में होता है। आप जो बोलेगा ऐसा ही होगा। इब्रानियों को पुस्तक 10 अध्याय 23 में लिखा है, आमीन, हालेलुया,
जो प्रतिज्ञा किया गए वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए अपना आशा को थामे रखो, बोलता ही रखो। क्या प्रतिज्ञा प्रभु किया गए? विश्वास से बोलना। अविश्वास का बात इसराइल लोग किया, इसलिए कानान में पहुंचा नहीं। रास्ता में 40 साल तक, मरने तक प्रभु किसी को नहीं लेके गया। क्यों? ये लोग रास्ता में बोला हमको मिस्र में कब्र नहीं है किया, मिस्र में अच्छा खाना। किसी के मुंह में विश्वास का बात नहीं। समझो, शैतान आपका मेरा जीवन में काम करने का कारण क्या है? हम प्रार्थना करते, अच्छा हम कलीसिया में आते, पार जाके बात करेगा अविश्वास का बात। मेरा काम नहीं होगा, मेरा बीमार ठीक नहीं होगा, मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। फिर आप क्यों प्रेयर किया? आपका अंदर विश्वास का बात आना चाहिए। विश्वास डाले, शैतान को हराने वाला डाले। आपको विश्वास को यूज करना ही पड़ेगा। अविश्वास में जो बात करेगा बड़ा पाप है, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं अविश्वास। तीतुस का पुस्तक पहले अध्याय 15 में लिखा है, जो अशुद्ध है उसके लिए सब अशुद्ध है, अविश्वास है। उनका मन ठीक नहीं, दूसरा को वही नजर से देखेगा। अविश्वास है ना अंदर, विश्वास नहीं। विश्वास से तो आपका मुंह से जीवन का बात आएगा। झाड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा है। लूका 6 अध्याय 45 में लिखा, हमें जो मन में गए मुंह बोलता गए। मन में विश्वास है तो मुंह में विश्वास आएगा। कितना लोग चाहते हैं आज से विश्वास में ही मैं रहेगा, विश्वास का बात ही करेगा, अविश्वास मेरा मुंह से नहीं आएगा। शैतान का बात करना है क्या प्रभु का बात? शैतान अविश्वास में, प्रभु किधर है? विश्वास में। 3.5 साल यीशु पत्रोस योहन्ना के बीच में उनका टारगेट ही है ये लोगों का मन में विश्वास को बिठाना, अविश्वास में बात करना, अविश्वास में चिल्लाना। हालेलुया, समझ रहे ना? शैतान को हराना है तो क्या चाहिए? विश्वास में बोलता ही रहे, विश्वास को मुंह से तामे रहे, बोलता ही रहे। हालेलुया। अब क्या लिखा गए? उदार कटो, उदार कटो। हालेलुया। एक एक मनुष्य, हर एक लोगों को बहुत जरूरत है उदार। दाऊद ने उदार चला गया, रो रो की प्रार्थना किया, प्रभु वापस मुझे उदार दे। क्यों? उदार किसका अंदर है? उनका मन खुशी रहता गए, आनंद रहता गए। मैं प्रभु में है, प्रॉब्लम आएगा मुझे, बहुत लोग सताएगा, लेकिन मेरा मन है ना आनंदित रहेगा। क्यों? मेरा मन में राजा बन के यीशु राज करे। मैं उदार पाया व्यक्ति है थे, वो उदार का टॉप है थे, मुकुट है थे। मेरा जीवन में उदार का अर्षित रहेगा, उदार का अर्षित में मैं जिएगा, खुशी मेरा मन में रहेगा। आज इसलिए मैं बार बार बोलते, प्रार्थना करने का टाइम खुशी नहीं है, सिनेमा पिक्चर देखने का टाइम खुशी है लोगों को। 24 आवर मोबाइल में ऐसा देखता ही रहेगा, बहुत खुशी लग रहे। प्रेयर में बैठेगा ना, इतना नींद आएगा, खुशी नहीं आ रहे मन में। लेकिन एक्चुअली किधर खुशी आना चाहिए हमको? प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, आराधना करने में, प्रभु का भवन में आने में। नहीं है? सही है क्या? नहीं है। लेकिन आज हमको मोबाइल टीवी में बैठा है तो खुशी आ रहा है ना, भी उदार नहीं है। उदार है तो आप आत्मिक बातों में खुशी हो जाएगा। हालेलुया। शैतान को हराने वाला हथियार के बारे में मैं बता रहा हूं, आपके पास ये पूरा होना चाहिए। लास्ट बात हमें लिखा गए है ना, लास्ट है ना, हमें बाइबल कहता गए, हमें वचन बोलने वाला तलवार। अब ज्यादा क्या बोलना पड़ेगा? आपका बात बोलने का क्या वचन? कितना लोग तैयार है? ये तलवार है। आपका मुंह से प्रभु का वचन ज्यादा आने दो, आपका बातों को छोड़ो। अब बोलते हैं ना, मैं कौन है मालूम है, मैं ऐसा इंसान है, वो पूरा फेंको ना। आपको अभी ज्यादा मेरा जीसस का वचन को मुंह में यूज करना पड़ेगा, कारण ये तलवार है, ये आपका मुंह से निकला है तो वो जगह पर पूरा कितना स्पिरिट है जाएगा। प्रभु का वचन जो दिए दीपक के उजाला है,
ज्यादा ज्यादा आपके घर में प्रभु का वचन बोल के देखो, वो वचन फैलेगा। कारण यशाया 55:11 में लिखा है, मेरा वचन जो कामों के लिए मैं भेजा गे वो काम करेगा, मेरा वचन मेरा पास लौटेगा। मेरा यीशु का वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं चारों आत्मा को हराना, हराना है तो आपका मुंह में क्या रहना? वचन बोलने वाला तलवार। हालेलुया। ज्यादा ज्यादा अपना मुंह से क्या बात करो, कोई भी गाली मारा है तो भी अब वचन को बात करो। वचन क्या बोलना? गाली मारने वाला क्यों क्या देना? क्या देना? आशीर्वाद देना। आप बोलना गाली के बदल गाली नहीं, हमें मैं क्या देना? आशीर्वाद देना। वचन आने दो ना। सताने वाले के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। आज मसीहा लोगों के मुंह में वचन नहीं, बड़ा बड़ा गाली बैठा है, बड़ा बड़ा गंदा बात बैठा है। लेकिन बाइबल बोल रहे याकूब 3 अध्याय में, एक ही जोता से 2 पानी कैसा निकल सकते? गंदा पानी अच्छा पानी आपका मुंह से कैसा आएगा? हम बोल रहे आएगा ना, हम दिखाते हैं ना। प्रभु बोल रहे नहीं आ सकते, हम बोल रहे नहीं आएगा। मैं गाली भी मानेगा, आपका वचन को भी बोलेगा। हालेलुया। आज से आपका जीव किसके लिए? किसके लिए? गाली मारने के लिए? दूसरा की निंदा करने के लिए? किसके लिए? आप जो बोलता है ऐसा ही जिएगा। आपका मुंह में वचन ही आना। आप ये दुनिया में प्रभु का वचन को बात करने के लिए रखा हुआ एक पत्री है, एक पुस्तक है। जरोमिया बोल रहे मेरा हृदय में 17 थे जरोमिया में, मेरा हृदय में प्रभु का वचन अग्नि समान चल रहे, मैं बोलने तक मुझे छोड़ता नहीं है। क्या भरा है आपका मन में? इब्रानियों को पुस्तक 8 अध्याय में लिखा है, अंतिम दिनों में मेरा वचन को तुम्हारा हृदय में लिखेगा। वचन आया आपका अंदर, आपका मुंह से वचन निकलना हथियार है आपका। शैतान को गिराने वाला हथियार वचन है। यीशु शैतान सामने आया 40 दिन का फास्टिंग खत्म होने के बाद। यीशु प्रार्थना करी कि भगाया है कि वचन के द्वारा भगाया? किसके द्वारा भगाया? आपको भी भगाने का तरीका क्या है? शैतान आएगा आपके पास, खाना क्यों लेके आएगा, सुंदरता क्यों लेके आएगा, ये वो वस्तु को लेके आएगा। यीशु का पास भी पहले आदम का पास क्या क्या काम किया है, पिछले आदम यीशु का पास भी ऐसे ही आया। लेकिन यीशु ने सारे बातों को वचन का द्वारा जीता है। शैतान को प्रार्थना करी कि भगाया नहीं, वचन का द्वारा भगाया। कितना लोग चाहते मेरा मुंह में भी आज से वचन ही रहेगा, हर टाइम में मैं वचन को ही बोलेगा। कोई भी मुझे गाली मारने दो, कोई भी मुझे क्या भी करने दो, मेरा मुंह में यीशु का वचन ही निकलेगा। तैयार है आप लोग? तैयार है? 18 वचन भी जल्दी पढ़ेंगे। 18 वचन इफिसियों 6 अध्याय के 18 जल्दी। हर समय में कैसा है? आत्मा से प्रार्थना क्या करो? हर समय में हर प्रकार के विषय के लिए कैसा प्रार्थना करो? पगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, हर समय में हर बातों के लिए पवित्र आत्मा में प्रेयर करो। तैयार है? तैयार है? शरीर में करेगा कि आत्मा में? तू जीतेगा, तू हरेगा नहीं है। चारों आत्मा को तू हराएगा। तू हराया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन जल्दी। जो जय पाए सब वस्तुओं का वारिस होगा, मैं वो टाइम में उसका परमेश्वर होगा। वो टाइम में वो व्यक्ति भी मेरा पुत्र है, नहीं तो बेटी, नहीं तो बेटा बन जाएगा। जय नहीं पाया है तो परमेश्वर नहीं है। जय नहीं पाया है तो तू उनका बेटा बेटी नहीं है। जय नहीं पाया है तो सब वस्तुओं का वारिस तू नहीं है। प्रभु जो जो ब्लेसिंग रखा गए वारिस नहीं है। अनंत काल का राज्य में दुनिया के जीवन
जय पाना ही पड़ेगा। कितना लोग इच्छा कर रहे हैं? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं जय पाना, प्रभु